सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है वाउचर क्लास। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं मानता हूं कि टैली का सबसे बेहतरीन टॉपिक यही है। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट वाउचर क्लास के बारे में सीखेंगे कि कैसे वाउचर क्लास का इस्तेमाल करके आप अपने काम को बहुत ही ज़्यादा इजी बना सकते हैं और सिंपल बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है। और एक बात और मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसलिए आप लोग प्लीज़ थोड़ा टाइम निकाल कर तभी इस वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि आप लोग इसे कंप्लीट देख सकें। कंप्लीट देखने के बाद ही आप लोगों को इसका पूरा नॉलेज मिल पाएगा, तो आपको इसे स्किप किसी भी हालत में नहीं करना है। तो वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले मैं आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए क्योंकि जिसको भी ये मिलेगा उसके लिए बहुत ही यूनिक हो जाएगा टैली में काम करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों और आपको बताते हैं कि वाउचर क्लास कैसे वर्क करता है। दोस्तों, वाउचर क्लास का पॉइंट आपको हर एक प्रोसीजर में मिल जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर सबसे पहले आते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट पर। तो दोस्तों, यहाँ देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट पर वाउचर टाइप दिखता है आप लोगों को। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों के पास कई सारे टाइप के वाउचर हैं जिसमें कि सेल्स वाउचर और परचेज वाउचर, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सारे के सारे वाउचर्स हैं। इस वीडियो में कंप्लीट तो मैं हर वाउचर के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन मैं आप लोगों को एक एक वाउचर के बारे में सिखाता रहूँगा। आने वाली वीडियोस में सारे वाउचर धीरे धीरे कवर अप हो जाएंगे, बट अभी मैं आप लोगों को सेल्स वाउचर के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, सेल्स वाउचर को कंप्लीट स्टडी करते हैं क्योंकि वो बहुत काम का है। आप लोग सेल बिल्स पर बनाते हैं तो बड़े काम का वाउचर है वो, आप लोग देखें यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सेल्स वाउचर की तरफ। यहाँ पर ये एक बना हुआ वाउचर है, आप इस पर एंटर करें। दोस्तों, इस पे एंटर करने के बाद अब इसकी डिटेल्स को एक एक करके समझते हैं कि क्या है इस सेल्स वाउचर में ऐसा जिसे आप यूज़ करके अपने काम को बहुत इजी बना सकते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, इस वाउचर का नाम तो सेल्स वाउचर ही है और सेल्स वाउचर का जो एब्रीविएशन है वो सेल लिखा हुआ है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक सिंपल सा पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि टैली प्राइम में नहीं था, और सॉरी टैली ERP 9 में नहीं था। एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप। अगर आप इस वाउचर के टाइप को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो एक्टिवेट कर सकते हैं, अगर इसको बंद रखना चाहते हैं तो आप बंद भी कर सकते हैं। टैली ERP 9 में बंद करने का ऑप्शन नहीं था, वो सारे के सारे वाउचर्स को शो करता था आपको। अगर आप चाहें तो इसे बंद भी कर सकते हैं। अगर मैं इसे नो कर देता हूं तो देखिए क्या इंपैक्ट पड़ेगा। कंट्रोल A करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूं। वाउचर के अंदर चलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे वाउचर्स आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सेल्स वाउचर राइट साइड के अंदर आप देखें तो यहाँ पर सेल्स वाउचर बंद हो रखा है। दोस्तों, ये सिंपल सा प्रोसीजर है कि आप किसी भी वाउचर को बंद कर सकते हैं, अनएक्टिव कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बढ़िया पॉइंट सीखने को मिला आप लोगों को कि आप किसी भी वाउचर को उसी टाइम पर ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक पहला प्रोसीजर जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। दूसरा देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब बात करते हैं वाउचर टाइप के अंदर सेल्स की। और सेल्स में अगर मैं इसे एक्टिवेट करूँगा तो ये मेरे पास शो करेगा। उसके अलावा यहाँ देखिए बहुत ही बढ़िया पॉइंट आप लोग को देखने को मिलेगा, दैट्स कॉल्ड ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। ये बढ़िया पॉइंट है। इसमें आप लोग को करना क्या होता है कि कई बार आप लोग वाउचर की नंबरिंग अपने हाथ में लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सेल्स बिल आप लोग बनाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वाउचर की नंबरिंग आपके हाथ में होती है। आप लोग चाहते हैं कि वाउचर की नंबरिंग आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग बनाएं, तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ लेना है ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। अगर आप ये ऑप्शन यहाँ पर लेते हैं, उसके बाद आप लोग काम करते हैं, तो यहाँ पर इसी ऑप्शन की मदद से आप लोग ये वर्क कर सकते हैं। साथ ही एक ऑप्शन मैं आप लोग को और बता दूं कि यहाँ पर प्रिवेंट डुप्लीकेट भी आप लोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप इसे येस कर दीजिए और कंट्रोल A करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ
क्या प्रोसीजर होएगा इसका। अगर मैं वाउचर पे जाऊंगा और अभी आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने एक्टिवेट कर दिया है तो F8 प्रेस करने पर सेल्स वाउचर दिखाई दे रहा है। अब देखिए सेल्स वाउचर का ऊपर नंबर जो आ रहा है वो 1 है, उसे मेरे को ऑल्ट्रेशन अलाउ कर दिया। तो यहाँ पर मैं इनवॉइस नंबर लिख देता हूँ, जैसे मेरे को लिखना है, मेरी कंपनी का नाम है वाउचर क्लास, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ VC/INV/001। तो इस तरीके से मैंने एक सेल्स वाउचर नंबर बना दिया। और अब इसका जैसे मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन मैं करके दिखा देता हूं आप लोगों को। सिंपल तरीके से मैंने एक ट्रांजैक्शन कैश में कर दी है और यहां पर मैं एक सेल्स लेजर ले लेता हूं। सेल्स अकाउंट के अंदर फटाफट से एक एंट्री में फटाफट बना देता हूं ताकि आप लोगों को एक दिक्कत ना देखनी पड़े इसके अंदर। तो मैं यहां पर एक GST वाली बिलिंग कर देता हूं जिससे कि आप लोग अवेयर हो जाएंगे। अगर आप लोग को GST वाली बिलिंग नहीं आती है तो मेरे प्रीवियस वीडियो को आप लोग आई बटन में जाकर वॉच कर सकते हैं। उसमें मैंने GST बिलिंग के बारे में बताया है कि आप लोग GST की कैसे बिलिंग कर सकते हैं सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर GST बिलिंग का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो देखिए, लास्ट वीडियोस थे और ये वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं फिर। ओके दोस्तों, यहाँ देखिए आप लोगों को सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर शर्ट सेल आउट कर दिया है और 1800 रुपये की शर्ट सेल आउट कर दी है। साथ ही मैं यहाँ पर GST लगा देता हूँ, CGST, और ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में GST रखकर सेंट्रल टैक्स, और यहाँ पर मैं SGST भी लगा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ देखने का मतलब मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ अभी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ देखिए मैंने इस एंट्री को कर दिया है एक्सेप्ट। अब इस एंट्री को एक्सेप्ट करने के बाद आप देखिएगा एक बढ़िया सा पॉइंट, यहाँ पर जब मैं उस एंट्री का वो नंबर दोबारा से एंटर करूँगा, देखिए मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिखा INV/001, दोबारा से लिखा, तो ये मेरे को कह रहा है कि डुप्लीकेट वाउचर नंबर, क्योंकि मैंने एक ऑप्शन यस किया था वाउचर डुप्लीकेट नंबर का, और वो ऑप्शन मेरे को ये मदद कर रहा है कि कोई भी ऐसा वाउचर मैं एंटर ना करूं जिससे कि डुप्लीकेट हो। तो अगर मैं वाउचर एंटर करूंगा तो मैं डुप्लीकेट वाउचर एंटर नहीं कर सकता, मुझे अगला नंबर डालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं वाउचर नंबरिंग चेंज कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर सिंपल तरीके से अपने हिसाब से वाउचर की नंबरिंग डाल सकता हूँ। तो दोस्तों ये होता है एक सिंपल प्रोसीजर जिससे आप लोग सेल्स वाउचर की नंबरिंग अपने हाथ में लेते हैं। और ये क्यों ज़रूरी है इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। ये आप लोग के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों ने एक बार नोटिस की होगी कि जब आप लोग सेल्स का बिल बनाते हैं, दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको सेल्स बिल स्क्रीन दिखाई देगी। ये स्क्रीन आपकी शो नहीं हो रही है। अगर मान लीजिए इसके पास एंटर करने के बाद आपकी वो स्क्रीन शो नहीं हो रही है जिसपे सेल्स बिल का रेफरेंस आता है, तो आपको प्रेस करना है यहाँ पर F12, और F12 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा एलोकेट यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल्स फॉर बिल एलोकेशन, इसे कर देना है नो। अगर आप इस ऑप्शन को करते हैं नो और उसके बाद इस स्क्रीन को जब आप एंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सामने, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन और है जो मेरे को अभी देखना पड़ेगा। यहाँ पर वो ऑप्शन कौन सा है ये देखिए। ओके, कॉमन लेजर मैंने बनाया है। ओके दैट्स गुड। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि हमने इसे नो तो कर दिया लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे पार्टी नहीं ली है। अगर हम पार्टी लेंगे तो बिल बनेगा, क्योंकि कैश में तो बिल बनने की उम्मीद ही नहीं है और यहाँ पर पार्टी के केस में बिल बनेगा। तो यहाँ पर आपको पार्टी लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे पार्टी ली है शाम, और यहाँ शाम पार्टी को मैंने रख दिया है क्रेडिटर के अंदर, और सॉरी डेटर के अंदर, और यहाँ पे बिल बाय बिल का ऑप्शन यस किया है, साथ ही मैंने इसे अनरजिस्टर्ड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी स्क्रीन शो होगी। अब देखिए पार्टी लेने पर ये मुझसे पूछ भी रहा है कि क्या इसका टैक्स रजिस्ट्रेशन है, यस, तो हम लोगों ने इसे यस कर दिया। उसके साथ साथ हम लोगों ने इसकी डिटेल्स भी देख ली। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बिल भी बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए मेन ये है बिल स्क्रीन, जो स्क्रीन आप लोगों को उस टाइम पर अपीयर नहीं हो रही थी जब आप कैश ले रहे थे। तो दोस्तों ये स्क्रीन आपकी अपीयर हो रही है। इस स्क्रीन को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रीन है जिसमें आपको वाउचर की नंबरिंग और वाउचर का बिल नंबर ऑटोमेटिकली बन जाता है, जिससे आपको फ्यूचर में इससे पेमेंट रिसीव होगी तो आप इस रेफरेंस के अगेंस्ट में पेमेंट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं वाउचर के और पॉइंट्स की।
तो वाउचर में चलते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में बात करते हैं, वाउचर टाइप के अंदर फिर से चलते हैं सेल्स पर। और अब देखिए मैंने यहाँ पर मैनुअल ओवरराइड कर दिया था, अब वो मुझे वापस ऑल्टर नहीं करने देगा उस चीज़ को, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उससे रिलेटेड एक एंट्री कर दी है। अब दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट आप लोग को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एडवांस कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं आप लोग। कैसे सेट होगा एडवांस कॉन्फ़िगरेशन? आप इसे येस करिए, येस करने के बाद आप देखिए यहाँ से आपको बोल रहा है कि आप स्टार्टिंग कौन से नंबर से करना चाहते हैं। मैंने कहा 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, और जो न्यूमेरिक विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, यानी न्यूमेरिकल पार्ट आपका कितना होना चाहिए। तो विड्थ ऑफ द न्यूमेरिक पार्ट कितना होना चाहिए, तो विड्थ ऑफ द न्यूमेरिक पार्ट हम 3 रखते हैं कि हमारा 3 न्यूमेरिक पार्ट हो, और अगर आपका जीरोज है तो प्रिफिल कर दिया जाए जीरोज के साथ, अगर 3 नहीं हुए तो 0 के साथ वो फिल कर दे। तो येस आई नो दैट कि अगर 3 नहीं हुए तो 2 0 आगे लगा दे, यानी 001 002 003 ऐसे कर दे। तो अब मैं यहाँ पे बोलूँगा कि मेरी जो एप्लीकेबल डेट है वो 1 अप्रैल से हो, और स्टार्टिंग जो है नंबरिंग की, एक्चुअली में मैंने नंबर 1 तो एंटर कर दिया है, तो मैं यहाँ से 2 नंबर से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैंने 1 वाउचर एंटर कर दिया है। ऐसा हो सकता है कि आप 10 वाउचर चढ़ाने के बाद बोल रहे हैं कि आप नंबरिंग अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, तो अब आप सेकेंड वाउचर नंबर से अपना ये जो है ईयरली बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर एप्लीकेबल बता दीजिए कि कब से आपको एप्लीकेबल करना है, और यहाँ आपको बोलता है कि प्रीफिक्स क्या लिखना है। तो मुझे ये पता है कि प्रीफिक्स के अंदर मुझे लिखना है VC स्लैश, ये है प्रीफिक्स, यानी ये आपको वाउचर के नंबर के आगे लगा हुआ मिल जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि बैक में भी आपका कुछ लिखा है कि भाई फाइनेंशियल ईयर 2021 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से /20 और -21। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक नंबरिंग बन जाएगी ऑटोमेटिक तरीके से। आप देख सकते हैं इसे कंट्रोल A कर देते हैं हम लोग, और कंट्रोल A करने के बाद हम लोग चलते हैं वापस उस स्क्रीन पर वाउचर की। तो आप देखें आपको नंबरिंग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वाउचर नंबर आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली VC/002/2021 आपका सीरीज़ आ चुकी है। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, इससे आपकी नंबरिंग ऑटोमेटिक आती है, आपको सिर्फ और सिर्फ पार्टी का नाम एंटर करना है और उससे रिलेटेड एंट्री करनी है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है जो सेल्स वाउचर के लिए काम करता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारे पास है कि अगर हम लोग वाउचर टाइप के अंदर सेल्स के अंदर हम लोग आते हैं, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है दैट्स कॉल्ड यूज इफेक्टिव डेट फॉर वाउचर। दोस्तों ये क्या पॉइंट है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। यूज इफेक्टिव डेट फॉर वाउचर का मतलब है कि अगर आप लोग कोई इफेक्टिव डेट चाहते हैं, कई बार क्या होता है कि ट्रांजैक्शन डेट आपकी वाउचर डेट अलग होती है, और इफेक्टिव डेट यानी वो आप चाहते हैं कि किस डेट से आपका वो वाउचर इफेक्ट में आए, तो आप वो 2 डेट डालना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को येस करते हैं। जनरली ये दोनों डेट सेम होती हैं। अगर आप लोगों को डिफरेंट होती है, कई बार कई इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है कि 2 अलग अलग डेट पर होती है। क्यों? क्योंकि वो ट्रांजैक्शन तो किसी और दिन करते हैं, लेकिन उसे इफेक्ट में किसी और दिन लाना चाहते हैं, बिकॉज जिस दिन डिलीवरी हो और डिलीवरी होते ही पेमेंट मिल जाए, तो आप लोग चाहेंगे कि इफेक्टिव डेट वो हो। बट एक्चुअली में क्या हुआ, ऐसा होता है कि आप लोग जब कोई भी सामान भेजते हैं और सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे भेजते हैं, तो ऐसा उस केस में आप लोग यहाँ पर इस ऑप्शन को येस कर देते हैं कि भाई अगर अप्रूवल होगा तो ही सेल मानी जाएगी। तो यहाँ पर तो आप बिल बनाकर भेज देते हैं, तो इस केस में इस ऑप्शन को येस कर देते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इससे इफेक्ट ये पड़ेगा कि मान लीजिए अब देखिए आपको वाउचर के अंदर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर वेडनेसडे और यहाँ 2 डेट्स आ रही हैं। अगर आप F2 प्रेस करेंगे तो आपके सामने 2 डेट आएगी, दैट्स कॉल्ड वाउचर डेट एंड देन इफेक्टिव डेट। इफेक्टिव डेट वो डेट है जिस दिन से वो वाउचर इफेक्ट में आएगा, और वाउचर डेट वो डेट है जिस दिन आपने वो वाउचर बनाया। तो मान लीजिए कि मैंने वो वाउचर बनाया 1/5 को, लेकिन मेरा वो वाउचर इफेक्ट में 1/5 को नहीं आएगा, क्योंकि जो सेल्स है वो अप्रूवल बेसिस पर गई है, इसलिए हम लोग इसे अप्रूव होने पर ही रिकॉर्ड मानेंगे, यानी अपनी एंट्री पर इसका इफेक्ट तभी होगा जब ये अप्रूव्ड हो जाएगी। तो सपोज करिए ये 2 तारीख को अप्रूव होती है, जनरली वो अप्रूवल की डेट सेम होती है। अगर अप्रूवल बेसिस पर नहीं चल रहा है आपका सेल तो आप लोग इसे सेम भी कर सकते हैं, बट अगर अप्रूवल बेसिस पे चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे एक के बाद
अगला डेट जो भी आपका अप्रूवल डेट होगा वो आप डाल सकते हैं। तो इफेक्टिव डेट का पॉइंट ये है, अगर आप लोग करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बड़ा अच्छा पॉइंट है, मेरे हिसाब से आप लोग इसे भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर, वापस चलते हैं और वाउचर टाइप के अंदर फिर से एक और सेल्स वाउचर के अंदर पॉइंट की डिस्कशन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आता है अलाउज जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। दोस्तों ये पॉइंट अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ये पॉइंट आपको सेल्स वाउचर में मिल रहा है, तो ये पॉइंट सेल्स वाउचर में नहीं हुआ करता था। ये पॉइंट आपको F11 F3 के अंदर, F11 F2 F1 के अंदर मिलता था, टेली ERP 9 के अंदर। लेकिन इसमें ये पॉइंट यहीं पर दे दिया गया है, अलाउड जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शंस। अगर आप जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन सेल्स से रिलेटेड करना चाहते हैं तो ऐसा होता है कि कई बार आप लोग फ्री सैंपल्स के लिए गुड्स बेचते हैं, तो उस केस में आपकी क्वांटिटी तो होती है लेकिन रेट नहीं होता है। तो क्वांटिटी होती है और रेट नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे उस केस में, इस तरीके से यहाँ पर इस ऑप्शन को यस कर देंगे। इससे आप अपनी क्वांटिटी रिकॉर्ड कर पाएंगे और आप रेट नहीं डालेंगे तो भी आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को यस नहीं करते हैं तो आपका वो ट्रांजैक्शन बिना रेट के साथ एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये एक बढ़िया प्रोसीजर है, आप इसे यस करके अपने जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शंस को भी कर सकते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट बड़े कमाल का है और ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन इसके बाद वाला जो पॉइंट है दैट्स कॉल्ड अलाउ नरेशन इन वाउचर। ये आप लोगों को बड़ा मदद करने वाला है, आप लोगों को अलाउ करता है नरेशन इन वाउचर। एक्चुअली में बिल्कुल सही बात है कि आपको वाउचर में नरेशन तो चाहिए। अगर आपको नरेशन नहीं चाहिए तो आप इसे नो भी कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को नो कर दीजिए, आपको नरेशन नहीं मिलेगी, आपको सेल्स वाउचर में कोई नरेशन देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं नरेशन तो आप यस कर दीजिए, अगर आप नहीं चाहते तो इसे नो कर दीजिए। साथ ही दोस्तों ये एक तरीका था जिससे कि हम लोगों ने बात की कि सेल्स वाउचर के अंदर कई सारे वाउचर ट्रांजैक्शंस आप लोग फास्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं और अपना काम फास्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक मेथड थे वाउचर क्लास के। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वाउचर क्लास के और भी बहुत सारे पॉइंट जो आपके काम को और ईजी बनाएंगे और आसान बनाएंगे। अगली वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग ज़रूर मेरी प्रीवियस वीडियोस को वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा सारा कॉन्सेप्ट। तो चलिए दोस्तों विदा लेते हैं आपसे इस वीडियो में, और आप लोग इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं ये मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।